ना चाहिए। उनका नारा ही यही था कि शिक्षित रहें आप, संगठित, क्योंकि एक समाज को अगर आप उठाना चाहते हैं, दलित समाज नहीं कोई भी समाज है सर, अगर आप एक समाज को उठाना चाहते हैं ना, तो समाज को उठाने के लिए उस समाज की जो आने वाली पीढ़ी है ना, हमें उसको शिक्षित करना पड़ेगा। कि संविधान अगर आज नहीं होता तो सभी जाति, सभी धर्म सब खंडित हो चुके होते, आपस में लड़ते और झगड़ते रहते। संविधान ही हमारे देश की सबसे बड़ी किताब है जो बाबा साहब ने लिखी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। पूरे देश भर में आज अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। इतने विजुअल, इतने पोस्ट, इतना सोशल मीडिया पर यानी कि प्रचार देखने को मिल रहा है कि ऐसा लगता है कि आज पूरा देश नीला हो गया है। यानी कि कहा जाए कि हर आदमी जय भीम बोलता नज़र आ रहा है। बड़े बड़े मैंने प्रोग्राम देख लिए हैं और यात्राएं भी देख ली हैं। कहीं से भी कोई यात्रा के अंदर ना किसी मस्जिद पे पत्थर फेंके गए हैं और ना कहीं उद्रम मचा है। इस तरह का यानी कि एक तरह से कहा जाए कि पूरा भारत का राष्ट्रीय पर्व मन रहा है अंबेडकर जयंती। इस अंबेडकर जयंती से कोई बचा नज़र नहीं आ रहा है। हर समुदाय बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है बिना किसी भेदभाव के। एक संस्था है त्रिलोकपुरी के मयूर विहार में, वह भी प्रोग्राम कर रही है। मैं आया हूँ, महिला प्रयास जागृति के नाम से संगठन चलता है, उसको कवर करने के लिए। सुबह से कवर ही कर रहा था, सोचा लास्ट में यहाँ भी बात कर ली जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी बालगुएर है। साक्षी, जानना चाह रहे थे कि ये पहली जयंती मना रहे हैं या इससे पहले भी मना चुके हैं? नहीं, हम पिछले 5 साल से जयंती मना रहे हैं। हाँ। और हम और भी कार्यक्रम करते रहते हैं। जो भी कुछ अगर सामाजिक कार्य हमें लगता है कि हमारे समाज के उत्थान के लिए हम कोई कार्य कर सकते हैं तो हम अपनी सेवा उनको देते हैं। अंबेडकर जयंती मनाने की क्या मन में आई? क्योंकि महिलाओं को लेकर प्रयास जो आप संस्था चलाती हैं, तो मन में क्या है जयंती को लेकर? मन में जयंती को लेकर सर ये आया हमारा कि हम जिस जगह में हमारी संस्था है महिला प्रयास जागृति मिशन, सर जिस इलाके में हम रहते हैं ये एक दलित समाज से रिलेटेड एरिया है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा जनसंख्या जो है एक दलित समाज की है यहाँ पर, और जो कि बाबा साहेब भी दलित समाज से ही बिलोंग करते थे और वो सबको हमेशा यही कहते थे कि शिक्षित रहे, संगठित रहें। तो उनको हमें आगे बढ़ाने के लिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बाबा साहब को सिर्फ दलित क्यों बना कर रखा जाए? बाबा साहब मुसलमानों के भी हैं। वो सबके लिए हैं। जो लोग शिक्षित नहीं हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो अपने हक को नहीं समझते, जो उन्होंने संविधान बनाया था, वो सबके लिए समाज बन चुका। जबकि दलित तो कहते हैं दबे कुचले को। नहीं, दलित दबा कुचला समाज नहीं है। दलित कहते हैं दबे कुचले को, और दलित एक समाज समूह बना दिया। सर अच्छा ऐसा था कि पहले जो था ना, जो बाबा साहेब जो उठे थे वो खुद एक दलित समाज से दबे कुचले थे जो कि पहले था। उन्होंने वो चीज़ें बहुत कुछ फेस किया अपने समय में, तो उनको ये एक मन में पीड़ा थी या दुख था, जो भी था, तो वो चाहते थे कि मेरा समाज है ना, जो भी लोग, एक समाज नहीं, समाज वो है जो शिक्षित नहीं है, जो सिर्फ शिक्षा की वजह से ही दबा हुआ है, अधिकारों से वंचित है। इसीलिए उन्होंने अपना एक संविधान बनाया। आज वो संविधान ऐसा है कि हर एक इंसान के पास अपना विचार रख सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। जानना ये चाह रहा था कि जैसे आप महिला हैं, संगठन की अध्यक्ष भी हैं, ये क्षेत्र भी है, क्षेत्र दबा कुचला है, इस क्षेत्र में किस तरह से महिलाओं को जागृत कर रही हैं आप? और बाबा साहब का जो मिशन था, बाबा साहब की जो प्रेरणाएं थी, वो बता पा रही हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल। हमारे यहाँ पर सर महिलाएं हैं जो कि ठीक है छोटे उससे बिलोंग करती हैं, उनके पास नहीं है इतना कि वो अपना घर भी चला रही हैं, उसमें से अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। उनके पास इतना नहीं है कि अगर उनके मन में कुछ इच्छाएं हैं, वो आगे बढ़ के कुछ करना चाहती हैं, वो एक अपने पति की सैलरी पे ही डिपेंडेंट हैं, उसी से वो अपना घर चला रही हैं, उसी से वो अपने बच्चों को पाल रही हैं, उसी से सब कुछ कर रही हैं। तो हमारा संस्था जो है ना सर, वो उनको ना फ्री में जो भी हमें सर हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, उनको सिलाई सिखाते हैं, कढ़ाई सिखाते हैं, ब्यूटिशियन का सिखाते हैं। अभी हमारी कंप्यूटर संस्था है, संचालित है, हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर वो अपनी हाथ की कला जो उनको मिलती है ना, उससे वो अपने घर में रह कर ही अपना जेब खर्च निकाल सकती हैं, तो उससे वो आगे बढ़ रही हैं। मैं लगातार सुबह से कई जगह गया तो मैंने देखा कि बाबा साहब को ही भगवान बना दिया, उनकी पूजा हो रही है। आज उनके नाम के भजन गाए जा रहे हैं, कीर्तन गाए जा रहे हैं, ऐसे गीत बना दिए गए हैं जो सिर्फ बाबा साहब की आरती जैसे लग रहे हैं। तो क्या आप मानती हैं कि ऐसा होना चाहिए? नहीं,
नहीं सर, ये नहीं होना चाहिए। उनका नारा ही यही था कि शिक्षित रहें आप, संगठित, क्योंकि एक समाज को अगर आप उठाना चाहते हैं, दलित समाज नहीं, कोई भी समाज है सर, अगर आप एक समाज को उठाना चाहते हैं ना, तो समाज को उठाने के लिए उस समाज की जो आने वाली पीढ़ी है ना, हमें उसको शिक्षित करना पड़ेगा। अगर वो शिक्षित है तो वो समाज अपने आप ऊपर उठ जाएगा। ठीक, यही है असल बात। बाबा साहब ने जो कहा वो यही है कि भाई किस तरह से शिक्षित बना जाए। शिक्षा वही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये स्लोगन हर बार कहा जाए, बार बार कहा जाए, क्योंकि बाबा साहब नहीं मिलेंगे पूजा करने से, बाबा साहब मिलेंगे किताबें पढ़ने से, बाबा साहब नहीं मिलेंगे भजन करने से, बाबा साहब मिलेंगे उनके सिद्धांतों पर चलने से। सैफी साहब जानना ही चाह रहा था कि जिस तरह के प्रोग्राम आज हो रहे हैं, बाबा साहब को तो भगवान बना दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिएगा, बाबा साहब जो हैं एक बहुत ही शिक्षा के ऊपर उपदेश देने का एक आज का दिन है। ना कि हम किसी तरीके का इसमें भेदभाव समझें। शिक्षा हो गई, अधिकार हो गए, वंचित लोगों की बातें हो गई, पर यहाँ तो भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, आरतियाँ हो रही हैं, ऐसे गीत गा रहे हैं कि जैसे कि भाई मैं कहूँ कि मूर्तियों के लिए गाए जाते हैं अक्सर। देखिएगा जी, अपना अपना तरीका है मनाने का, मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं करूँगा। बाकी ये है कि संविधान के निर्माता हैं, उनकी जो है आज जन्म तिथि मनाई जा रही है और बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। चाहे वो किसी भी तरीके से मना रहा है, वो जन्म के लिए चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सभी यहाँ पर आज महिला प्रयास जागृति मिशन में शामिल हुए हैं और बाबा साहब का जो है जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों को? देखिएगा, क्षेत्रवासियों को कहेंगे कि संविधान अगर आज नहीं होता तो सभी जाति, सभी धर्म सब खंडित हो चुके होते, आपस में लड़ते और झगड़ते रहते। संविधान ही हमारे देश की सबसे बड़ी किताब है जो बाबा साहब ने लिखी। मान लो इस बात को, सैफी साहब कह रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूँ। देखिएगा, संविधान का चित्र लगा है, देख लो, अच्छी तरह से पहचान कर लो। ये चित्र घर में लगाइए आप, ये चित्र घर में लगना चाहिए आपके बच्चों को मालूम होना चाहिए। आप बेशक कुरान पढ़ाइए पर संविधान भी पढ़ाइए गीता कौन रोक रहा है आपको, पर संविधान भी पढ़ाइए, करिए भजन कीर्तन, पर कम से कम ये भी बताइए कि मौलिक अधिकार कहाँ से मिलेंगे। चंदा देना हो, डोनेशन देना हो तो स्कूल और अस्पतालों में देने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह के प्रोग्रामों में आके शिक्षित बनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास हैं ये, बाबा साहब को जानने के ये प्रयास हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ना कि मेले ठेलों में या ऐसे हुड़दंगों में जहाँ आपकी एक तरह से निजता का भी हनन होता है, आपके उन अधिकारों का भी हनन हो जाता है जिससे कि आप वंचित रहे हैं। कुल मिलाकर आपको बाबा साहब को समझना पड़ेगा। सुनना है सुनिए, पर समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।